योजना की बात और बहुत तरह की बात कही पर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार नए जो पैरामेडिकल संस्थान खोले गए हैं व्यवस्था नहीं है। बीते 8 वर्षों में लैब टेक्नीशियन नहीं है, जो कहीं बहुत ही ज़्यादा दुखद है। लैब टेक्नीशियन की भर्ती में हम चाहते हैं कि कोविड में काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाए। 3 महीना भी अगर वो काम किए तो उनको 1 साल का 5 मिलना चाहिए। साथ ही साथ BPSC के माध्यम से और एक्स टेक्नीशियन की जो नियुक्तियाँ हैं उसकी काउंसलिंग यथाशीघ्र होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे पैरामेडिकल जो खुले हैं वहाँ पर ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर लेक्चरर के साथ साथ लैब की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ तक संस्थान से सदर अस्पताल की दूरी है वहाँ पर एक बस की व्यवस्था होनी चाहिए सरकारी स्तर से, जो छात्र वहाँ जाएंगे और अपना प्रशिक्षण लेंगे। साथ ही साथ 1500 रुपये का जो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड लागू की गई है वो सभी छात्रों को मिलना चाहिए। वो कार्मिक असिस्टेंट का जो है पोस्टिंग जल्द से जल्द हो। और हमारा मुख्य मांग है, देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बहाली हो, प्रोफेसर की बहाली हो। 7 सूत्री मांग है। हम सरकार को हर संभव सहयोग करना चाहते हैं। अगर मांगे आपकी पूरी रही तो आप लोग क्या देखिए, आप एकदम बहुत अच्छी बात पूछे हैं। आज ये हजारों की संख्या है और मांगे पूरी नहीं होगी तो 10,000 और लाख की स्टूडेंट बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों को ले आएंगे, तेजस्वी जी के घर पे बिठाएंगे, मुख्यमंत्री के घर पे बिठाएंगे। चलिए, जेल उल से उतना डरते नहीं है क्योंकि जानते हैं कि संघर्ष का रास्ता जेल तय करता है। लेकिन हक अधिकार की बात है तो हम मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री से विनती करते हैं। जी, मेरा नाम भारत भूषण है और मैं पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूरा बिहार के यहाँ तमाम पैरामेडिकल इकाई के तमाम जिला के इकाई के अध्यक्ष और पूरे टीम आई है हुई है। सभी का धन्यवाद। और आपका स्टूडेंट यूनियन बिहार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। काम रखे हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल एक शिष्टता के तौर पर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। सभी तरह से जो सरकार का ध्यान खुले और पैरामेडिकल छात्रों को सुविधाएं दे। अगर सरकार के पास पैरामेडिकल ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर नहीं है तो हम सरकार को अपने तरफ से प्रपोजल दिए हैं कि आपको जितना चाहिए वो आप हमसे लीजिए। डिग्री के साथ हम आपको सारा डॉक्यूमेंट स्टूडेंट का दे रहे हैं। आप कहिए लेटर निकालिए, हम स्टूडेंट को वहाँ पहुँचाते हैं। साथ ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन का बहाली हो और उसमें जो कोविड के दौरान जो हमारे साथियों ने काम किया है उसको वरीयता मिलना चाहिए, उसको उस कोविड का वेटेज मिलना चाहिए। हम लोगों का ये भी डिमांड है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हो सकता है कई लोग हमसे परिचित नहीं भी होंगे, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए, पैरामेडिकल छात्र संघ का मेन मकसद हमारा यही रहा है। हम लोगों का यही मकसद रहा है कि छात्र हित में और वो कदम उठाया जाए। आप सब जानते होंगे हम लोगों के ऊपर कई तरह का FIR हो चुका है, हाई कोर्ट से कई बार बेल लिए, लेकिन छात्रों के मांग से और हक अधिकार से समझौता नहीं करते हैं। और आगे कहीं भी कभी भी कुछ होता है अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन मान सम्मान को नहीं पहुँचने देंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आज अमृता संख्या में है, कल के डेट में अगर हम लोग आह्वान करते हैं कि पूरे पटना में राजभवन मार्च करना है तो पूरे बिहार का छात्र आना चाहिए, हर एक PMI का छात्र आना चाहिए, हर एक मेडिकल कॉलेज का छात्र आना चाहिए। और उस समय ये नहीं देखना है कि हम लोगों को पैसा लग रहा है, ये लग रहा है, क्योंकि आप ही समझिए अगर हम नहीं लड़ेंगे ना तो हमारा जूनियर कहेगा कि जो हमारा सीनियर था ना वो हमारे लिए कुछ करके नहीं गया, हमारे लिए कुछ किया नहीं और उसको मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देखना चाहें कि हम लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए, आप उस पर देख सकते हैं क्या है नहीं है। हमारा छात्र संघ का जो टीम है आप सबके लिए हमेशा काम करता है। वीरेंद्र बॉस हमारे प्रधान महासचिव हैं। हम सिर्फ इतना ही बोले थे कि आप लोग 2-4 ही आइए, लेकिन आइए इसलिए कि यहाँ पर जो हो रहा है आप लोग देखें समझें। और एक बात और है, हम लोग ही अपनी समस्या को शेयर नहीं करते हैं। अगर आपके लिए हम बोल रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है, अगर जो हम बोल रहे हैं आप बोल नहीं पाते हैं, आप लिख नहीं पाते, तो हम जो लिख रहे हैं उस बात को आप शेयर करें, अधिक से अधिक आदमी तक पहुँचाएं। नहीं तो ये दिन वो दिन भी दूर नहीं है जब अपने हक अधिकार के लिए रोड पर सिर्फ कुत्ता की भांति भटकते रहिएगा। और अगर अभी कुछ दिन लड़ लेते हैं हक अधिकार के लिए, 100% हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके हक अधिकार को छीनने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि संघर्ष के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिसोर जवानी चलती है। एक ही बात समझिए, बाजन क्या जाने परसौती का हाल। जिसका बच्चा पैरामेडिकल में पढ़ता नहीं है, चाहे मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो या डायरेक्टर इन चीफ हो, प्रधान सचिव हो, वो क्या जानेगा कि पैरामेडिकल स्टूडेंट का दर्द क्या है। पैरामेडिकल में पढ़ने वाला आदमी मेरिटोरियस मिडिल क्लास का बच्चा होता है और मिडिल क्लास का बच्चा यहाँ तक किस तरीके से पहुँचता है वो एक मिडिल क्लास का बच्चा समझता है। इसलिए हम सभी को अपने छात्र संघ एक घर है। आप सभी जानते हैं कि घर में भी
अगर 10 लोग हैं ना तो उसका परिवार चलाने के लिए आर्थिक सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। आप घर में अगर 2 लोग हैं, 2 भाई बहन हैं और पैसा का जरूरत है तो लड़ जाते होंगे कि 10 रुपया हमको एक्स्ट्रा चाहिए। तो हक अधिकार आपको चाहिए तो इसके लिए भी लड़ना होगा। साथ ही साथ छात्र संघ में आर्थिक सहयोग, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको हम 1000 रुपया 2000 रुपया का वजन दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके अगर 50 रुपया ही मंथली करके आप अपने लिए सोचते हैं कि हम अगर छात्र संघ को देते हैं और इस तरह का प्रोग्राम हम ये नहीं करते कि एक दिन, महीना में 2 बार होना चाहिए, नहीं तो हर महीना 1 बार तो होना ही चाहिए, जिससे सरकार पर असर पड़े। हमारा यही कहना है। अभी हम लोग रोड पर चलेंगे, रोड पर सब लोग डिस्टेंस बना के 1 हाथ के दूरी पर रहना है सभी के। ये सभी तरह का बैनर पोस्टर रखना है और अपनी मांगों को दिखाना है कि किस तरह से पिछले 8 सालों से लैब टेक्नीशियन की बहाली नहीं आई है, वो बीटीएससी के माध्यम से होना चाहिए। ट्रेसर की नियुक्ति होनी चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए। पारा मेडिकल काउंसिल जो एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल आया था उसके अकॉर्डिंग पारा मेडिकल काउंसिल एस्टैब्लिश होना चाहिए और उसमें मेंबर के रूप में हर फैकल्टी से 2-2 मेंबर होना चाहिए, जो हमारे फैकल्टी की बात करेगा, हमारे कैडर की बात करेगा। साथ ही साथ सभी पारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन में स्पेशल सुविधा होना चाहिए, लैब का हो, डेमोन्स्ट्रेटर का हो, प्रोफेसर का हो, लेक्चरर का हो, ट्यूटर का हो। साथ ही साथ कोविड में जो काम करने वाले लैब टेक्नीशियन हैं उनको हर वैकेंसी में उसको बेहतर वेटेज मिलना चाहिए। अगर वो 3 महीना भी काम किए हैं तो 1 साल का वेटेज मिलना चाहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है। 2-3 को चल गया, 2-3 को चल गया तो उसको देते ना पहले हो गया। दिखाइए हो, दिखाइए 1500 रुपया। हमारी मांग है पूरी तरह